प्रेगनेंसी लेकर आई हूँ, 3rd ईयर का है OBG। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसमें पहले बोल रहा है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन है सिंपल वे में कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी किससे बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जो कि यूट्रस में ना होकर के, ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर कहीं और हो जाता है, बट यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट्स में हो जाता है। ठीक है, मान लो कि जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब। ओके, यहाँ से जा रहा है, ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब आ रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है वेजाइना। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर कि, और ये हमारा है ओवम, जहाँ से बनता है फिम्ब्राई। ठीक है, तो ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस में बेबी जो है, फिटस यहाँ पे ग्रो होता है ना, फिटस के अंदर। बट क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो क्या हो जाता है कि यूट्रस में ना होकर क्यों कहाँ हो जाता है, हमारे इस जो ये एम्प्यूला में ज़्यादातर होता है। 75% जो है एम्प्यूला में होता है। एम्प्यूला में हो गया, या फिर इस्थमस में हो गया, या फिर या मतलब कि फैलोपियन के किसी भी पार्ट में इधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें अबॉर्शन करवाना पड़ता है लास्ट में। ठीक है, जिसमें अबॉर्शन की ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, का जब कहाँ पे होता है, आउटसाइड दी नॉर्मल यूटेराइन की, नॉर्मल यूटेराइन कैविटी के जब बाहर होता है, जब फर्टिलाइज्ड ओवम का, उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं कि क्यों होता है, क्या कारण है। तो इसमें है PID। ठीक है, बात करते हैं हम क्या, PID। ठीक है, PID होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ओके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक है, अब तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है पेल्विक एरिया में ज़्यादातर किसी डिसीज़ के कारण, कोई इन्फेक्शन, कोई ठीक है, किसी प्रॉब्लम के कारण पेल्विक एरिया में जो है इन्फ्लामेशन डिसीज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होता है, इसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है कॉज कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा ट्यूबल ट्रोमा इन्फेक्शन। ट्यूबल ट्रोमा इन्फेक्शन की जो ट्यूबल को हम ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कि यदि फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, कि किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर ट्रॉमा के कारण ट्यूब के अंदर जो है प्रॉब्लम हो गया ऐसा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, विच इज द यूज ऑफ UID कॉपर टी, UID इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम, इंट्रायूटेराइन कॉपर टी हो गया जैसे ना, तो कई बार कॉपर टी कॉज कर सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, जो वुमन यूज़ करती है कॉपर टी, तो ये कॉज कर सकता है। ठीक है, दूसरा ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और टेक्निक। ठीक है, कि कोई रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे बहुत होते हैं वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि उसमें आ गया कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन, फिर JFT IUI, ठीक है, इंट्रायूटेराइन, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कोई इंट्रायूटेराइन पील्स जो यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ों के कारण भी हो सकता है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसके कारण जो है ये हमें कॉज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम कॉज देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंट्रा, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन और इंट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करें तो इसमें पहला है कि आउटसाइड द यूट्रस इम्प्लांटेशन की, जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, यदि यूट्रस के आउटसाइड में, यदि बाहर में, ठीक है, कि हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, मान लो, इमेजिन कर लो। ठीक है, हमारा फैलोपियन ट्यूब जा रहा है, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस के यदि बाहर साइड में, जैसे फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट्स में हो जाए, ठीक है, एब्डोमेन में भी प्रेगनेंट है ना, कहीं भी हो जाए, तो ये क्या कॉज कर सकता है, आउटसाइड यूट्रस ऑफ इम्प्लांटेशन, उसी को हम एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो यूट्रस के बाहर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन होता है 98.5% जो है ये एक्स्ट्रा यूटेराइन हमें देखने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है। दूसरा है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल मतलब कि जो ट्यूब मतलब फैलोपियन, जो मैंने बताया कि आउट साइड यूट्रस इम्प्लांटेशन कितना 95.8% देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट्स में, एम्प्यूला, इस्थमस में हो जाए, ठीक है, इंटरस्टिशियल में हो जाए, ठीक है, इन्फंडिबुलम में, किसी भी पार्ट्स में हो जाए, उसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि 97% देखने को मिलता है। ओवरी प्रेगनेंसी, जो कि ओवम में जाकर के ओवरी के अंदर ही प्रेगनेंसी कॉज हो जाता है, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसमें ये होता है, इसमें हम पूरे ओवरी को कट करके निकालना पड़ता है। अब जो एब्डोमेनल प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि एब्डोमेन के अंदर ही भी प्रेगनेंसी जो है वो कॉज हो जाता है, इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है अबॉर्शन करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रा यूटेराइन की। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में हम बात करेंगे तो इनसाइड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन अदर देन दी नॉर्मल, ठीक है, कि इंट्रा यूटेराइन में कि यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन ये ठीक है, अदर देन दी, ठीक है, 1.5% जो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर हो जाता है, और इसमें सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी हो सकता है, या फिर कोरोनल प्रेगनेंसी जो है, जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन में। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन से होते हैं, तो पहला एक्स्ट्रा यूटेराइन एंड इंट्रा यूटेराइन, दो तरह के टाइप के होते हैं, जो कि बहुत ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए